मैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मुझे हर रोज मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पर मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला था और आसपास कोई सपोर्ट भी नहीं था, तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड का पॉसिबिलिटी था। पर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होके फर्स्ट 15 मिनट्स में ही 200 पॉइंट का मूव कर गया और आरएसआई भी ओवरसोल्ड कंडीशन में था। तो मैं थोड़ा डाउट में थी एंट्री पॉइंट को लेके। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी ब्रेकडाउन ट्रेड में एंट्री कहाँ पे मैंने लिया था, मेरा सेटअप क्राइटेरिया क्या था और एग्जिट मैंने कैसे प्लान किया, मेरा माइंड में क्या चल रहा था जब मेरा स्टॉप लॉस हिट करने वाला था। हर एक ट्रेडर का ट्रेडिंग प्लान सेटअप अलग होता है। कोई पुट कॉल रेशियो देख के ट्रेड करता है तो कोई वॉल्यूम। मेरा सेटअप बहुत सिंपल है। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन देखती हूँ एंड दो इंडिकेटर, मूविंग एवरेज एंड आरएसआई देख के मैं ट्रेड प्लान करती हूँ। पर मैं बहुत पेशेंटली वेट करती हूँ मार्केट में अपॉर्चुनिटी के लिए। अपॉर्चुनिटी मिलता है तभी मैं ट्रेड करती हूँ, मैं डेली ट्रेड नहीं करती। और जब भी मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, वो ट्रेड मैं मिस नहीं करती, क्योंकि ऑप्शन बायर तभी पैसा कमा सकते हैं जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो चलिए चार्ट में देखते हैं मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया ये ट्रेंडिंग मार्केट होगा एंड मेरा ट्रेड प्लान। तो फर्स्ट है सेटअप। मेरा सेटअप क्या होगा उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे। तो सेटअप पे देखना है आज मार्केट में अपॉर्चुनिटी होगा ट्रेंडिंग का या फिर नहीं। तो सेटअप के लिए मैं दो इंडिकेटर यूज करती हूँ। एक हो गया 50 पीरियड एसएमए एंड दूसरा हो गया 5 पीरियड आरएसआई। तो चलिए लगा लेते हैं ये दोनों इंडिकेटर यहाँ पे। तो ये इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप करना है और ये सिंपल मूविंग एवरेज सिंपल को लगा देना है। उसके बाद जाना है आरएसआई में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको लगा देना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सेटिंग में चेंज करेंगे। सेटिंग में जाते हैं, एसएमए का सेटिंग 50 कर देते हैं। ये 50 पीरियड एसएमए हो गया और इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। फिर जाते हैं आरएसआई पे, आरएसआई का आरएसआई बेस्ड एमए हटा देते हैं, इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं और इनपुट पे 5 लिख देते हैं, 5 पीरियड आरएसआई। इफ यू आर कंफर्टेबल विथ 14 पीरियड आरएसआई वो भी आप ले सकते हो। मैं 5 यूज करती हूँ इसीलिए 5 पीरियड लगा दिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है मेरा ट्रेंड क्या है। तो क्लियरली एसएमए डाउन ट्रेंड में है, तो मेरा ट्रेंड डाउन है। तो अगर मार्केट में डाउन में मूव आएगा तभी हम कैप्चर कर पाएंगे। हमारा सपोर्ट है एक इधर और रेजिस्टेंस इधर है, बहुत सारा रेजिस्टेंस है, 50 ऐसे में भी एक रेजिस्टेंस। तो मार्केट अगर ये दोनों पॉइंट के बीच कहीं पर ओपन होता है तो आइदर साइडवेज या फिर वोलाटाइल मार्केट रहेगा। इसके ऊपर ओपन होके अगर ग्रीन कैंडल देता है तो फिर डाउट में होगा, मार्केट अप ट्रेंड हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कैसे करके मार्केट में फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर, बिकॉज ऊपर बहुत सारा रेजिस्टेंस है। लेकिन मार्केट अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे कहीं पर ओपन करता है या फिर यहाँ पे ओपन करके नीचे निकलता है तो फिर ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। तो नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन किया, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी 200 पॉइंट्स का मूव फर्स्ट 15 मिनट्स पे हो चुका था। मैं फर्स्ट 15 मिनट्स पे एंट्री नहीं लेती, तो फर्स्ट 15 मिनट्स पे ऑलरेडी 200 पॉइंट्स का मूव हो चुका था और आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में था और देख के लग नहीं रहा था कि आज आरएसआई ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मींस आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में ही रहेगा, ऐसा ही देख के लग रहा था क्योंकि बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है और ये कैंडल बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड का सिग्नल देता है। तो मैंने क्या किया, मेरा सेटअप बन गया था, मैं एंट्री करने के लिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में चली गई। तो एंट्री मेरा होता है 5 मिनट्स में, मेरा सेटअप बनता है 15 मिनट्स पे। तो चलिए 5 मिनट्स पे चलते हैं। तो ये पक्का था कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा और मुझे पुट बाय करना है, लेकिन अगर प्रॉपर मेरा एंट्री नहीं हुआ तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करके फिर मेरे फेवर में जाएगा। तो मुझे मार्केट का ट्विस्ट एंड टर्न तो पता नहीं था, लेकिन मैं ये अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करने वाली थी। तो इसीलिए मैंने वेट किया एक ग्रीन कैंडल होने का। ये ग्रीन कैंडल हुआ तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये बहुत छोटा कैंडल है तो मैंने थोड़ा रिस्क लिया और ये ग्रीन कैंडल के नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज देता है तो फिर मेरा एंट्री होगा। सो ये होना चाहिए रेड
कैंडल क्लोज, उसके बाद मेरा एंट्री होगा। फिर मेरा क्लोज आ गया, ये कैंडल में मैंने एंट्री ले लिया, ये कैंडल में क्लोज में मैंने एंट्री लिया। यहाँ पे इसके कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस था और मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाली थी। तो मैंने ग्रीन कैंडल का वेट क्यों किया? क्योंकि मैं चाहती थी मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आए, मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिले, उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैं सेल करूंगी। लेकिन ज्यादा तो पुल बैक नहीं आया, बट ये बहुत अच्छा दिख रहा था क्योंकि मार्केट नीचे आया, थोड़ा वेट किया एंड देन स्ट्रेंथ लेने के बाद नीचे जा रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। तो मैंने 42,500 के पुट में एंट्री लिया था, बाई एंट्री था और वो एक्सपायरी दिन का ट्रेडिंग था। तो मुझे 220 में ये पुट मिल गया था। ये थोड़ा सस्ता था क्योंकि ये एक्सपायरी डे था, तो इसीलिए 120 का ही प्रीमियम मुझे देना पड़ा क्योंकि पुट थोड़ा सा स्लाइटली इन द मनी था। और स्टॉप लॉस मेरा हुआ था 60 पॉइंट्स, क्योंकि मैंने पहले स्टॉप लॉस को डिफाइन किया, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद मैंने एंट्री पॉइंट दिया था, यहाँ पे कहीं पर एंट्री पॉइंट मेरा था क्योंकि मैं 60 पॉइंट से ज्यादा पुट में स्टॉप लॉस नहीं लेती। तो ये मेरा एक रिस्क क्राइटेरिया है कि 60 पॉइंट ही मेरा स्टॉप लॉस होगा मैक्सिमम। मोस्टली मैं 40 to 50 लेती हूँ, लेकिन ये मार्केट बहुत ट्रेंडिंग दिख रहा था और मुझे लग रहा था कि 40-50 पॉइंट्स का मुझे एंट्री नहीं मिलेगा, तो मैंने 60 पॉइंट्स का जो मैक्सिमम मेरा रिस्क लेवल था उससे मैंने एंट्री लिया। तो इसका नेक्स्ट कैंडल में ही मेरा एंट्री हो गया था, तो ये नेक्स्ट कैंडल में ही यहाँ पे कहीं पर मेरा एंट्री बन गया था। उसके बाद मैंने वेट किया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगी, मेरा अभी भी इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस है। इसके बाद मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे दे दिया, ये रेड कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस हो गया। फिर मैंने स्टॉप लॉस को नीचे लाके यहाँ पे दे दिया, अभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ये कैंडल हाई पे है, अब मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और मैं यहाँ पे आउट हो गई। तो ये पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया मार्केट में, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया, जो ऑप्शन में मुझे 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला पर लॉट। तो मुझे ऑप्शन में 190 पॉइंट्स मिला पर लॉट में, मैंने करीबन 270 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में कैप्चर किया। हालांकि बैंक निफ्टी ने 600 पॉइंट्स का फॉल किया था, लेकिन मैंने ये पॉइंट्स ही कैप्चर कर पाई क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स में ही बैंक निफ्टी का 200 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका था, मेरा ट्रेड में एग्जिट हो चुका था और मार्केट 42,100 के पास चला गया था। 42,000 वर्क्स एज अ सपोर्ट क्योंकि ये एक राउंड नंबर है, तो इसके बाद मैं और ट्रेड लेने वाली नहीं थी। तो इसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया, तो मार्केट 600 पॉइंट्स का फॉल किया था, लेकिन उसमें से मैं 270 पॉइंट्स ही कैप्चर कर पाई। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं फ्यूचर में और ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर कर सकूं ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिली कि ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ब्रेकडाउन होने में कैसे एंट्री एग्जिट प्लान करना है, तो फिर लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट दिखे फ्रॉम व्यू, लाइक्स एंड कमेंट्स, तो फिर मैं ये लाइव मार्केट में आके दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए क्योंकि मेरा ट्रेड चलता है, इसलिए मैं लाइव मार्केट में तभी आऊंगी जब देखूंगी आपको भी इंटरेस्ट है ये लाइव मार्केट में देखने के लिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए अगर आपने भी ऐसा कोई ट्रेड लिया था। तो माइंडसेट को ठीक रखे, अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड किया जाए तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।